हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुंबल के सामने सारी की सारी असलियत आ चुकी है। सुंबल क्या तबरेज से तलाक ले लेगी, आगे जाकर तबरेज के साथ क्या होगा, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। से सुंबल ने जूही के मुंह से सब कुछ सच सुना है कि तबरेज ने शादी की है, तो उस दिन से जूही अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है और उसे एहसास होता है कि मैंने जो बहुत ही गलत कदम उठाया है, अगर ऐसा ना करती तो आज मेरे साथ ये सब कुछ हसर ना होता। उसे वहीं पर ख्याल भी आ रहे होते हैं। इसका वालिद को जब पता चलता है तो सुंबल को समझाने की कोशिश करता है। सुंबल अपने आप को कमरे के अंदर बंद करके बैठी होती है। वालिद के मजबूर करने की वजह से वो दरवाजा खोलती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि पापा जान, आपने इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बल्कि मेरे सामने ऐसे इसी वक्त घर से बाहर निकालना, मैं खुद जाकर इसे शूट करूंगी। वहां पर वो जाने लगती है लेकिन इसका वालिद इसे रोक लेता है। ऐसे कहते हैं भाई तुम इस वक्त जो है वो जज्बात में आकर फैसला कर रही हो, जैसे वो आएगा उसके बाद हम इसके साथ बात करेंगे, इसे देख लेंगे, इसे समझा देंगे। अगर इसने वाकई ऐसा सब कुछ किया होगा तो उसी वक्त घर से इसे निकाल देंगे। वहां पर जो थोड़ी बहुत चुप हो जाती है, पीछे से जो है तबरेज सुकून के साथ ऑफिस में बैठा होता है, हर चीज को एंजॉय कर रहा होता है। जो चीज एहसान साहब मंगवाता था वही वो ये भी डिमांड करता है और सुकून के साथ बैठा है और ऐसे उसे लगता है कि मेरे जो ख्वाब थे वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन तबरेज को इस बात का तो नहीं पता कि पीछे जो है क्या हसर चल रहा है। जैसे घर जाता है तो माँ जो होगी इसके सामने सारी स्टोरी बता देगी कि भाई तुम्हारी बेगम के सामने सब कुछ सच आ चुका है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है, तुम उसे राजी करने की कोशिश करो। ये जाता है बेगम के पास, बेगम से बात करने की कोशिश करता है। सुंबल उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी और तुम्हें अभी के अभी मैं इस वक्त घर से बाहर निकालती हूँ। उसे कमरे में वो मौजूद होता है जब तबरेज, तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तबरेज समझाता है कि भाई जो कुछ भी हुआ ये माँ की मजबूरी की वजह से मैंने किया था, आपके साथ मैं मोहब्बत करता था। हो सकता है कि इसके सामने जो है वो नाटक करने की कोशिश करे, तो इतने में जो है वो वालिद भी आ जाता है। सुंबल वालिद को कहती कि भाई तुम इसी वक्त इसे बाहर निकालो, मुझे ये बंदा इस घर में नहीं चाहिए। इसकी हालत अचानक खराब हो जाती है। जब इसकी हालत खराब होती है तो एहसान साहब जो होता है वो इसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां पर इसे एडमिट करते हैं। पीछे से तबरेज को पछताना होना शुरू हो जाता है और वो अपने घर चला जाता है। जब घर जाता है तो अपनी माँ के सामने रोता है। उसे कहते हैं कि माँ जी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरे साथ जो है वो ऐसा होगा। मैं अब अर्श पे था और अर्श से फौरन फर्श पे नीचे आ चुका हूँ। सब कुछ जो मेरा ख्वाब था वो टूट चुका है, मेरी जो सारी उम्मीदें थी वो ख़त्म हो चुकी है। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे कहती है बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी किस्म की कोई भी डिमांड रखती है तो आपने उसकी डिमांड को जो है वो मानना है, उसे राजी करने की कोशिश करनी है और ये भी कहना है कि भाई मैंने जो शादी की थी दूर अदन से वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की मजबूरी की वजह से की थी। मोहब्बत तो जो है मैंने आपके साथ की थी। अगर वो आपको कहती भी है कि आप दूर अदन को जो है वो तलाक दे दो तो आपने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेना है और दूर अदन को तलाक दे देना है, क्योंकि माँ तो इस लालच में आई हुई है और वो भी यही चीज़ सोच कर बैठी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमारी अयाशियाँ और हमारे बेटे की जो अयाशी है ये हमसे दूर ना हो, क्योंकि दुर्योधन के पास तो कुछ भी नहीं है और वो इसकी इतनी इज्जत भी नहीं करते, वो इसे जान भी छुड़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये तबरेज अपनी माँ की इस बात को एक्सेप्ट कर ले और मान ले, कहे कि ठीक है भाई जैसा आप चाहेंगी मैं वैसा करूँगा, और वो जाएगा सुंबल के पास इस किस्म की रिक्वेस्ट रखने की कोशिश भी करेगा। लेकिन सुंबल इसकी बात के ऊपर यकीन अब बिल्कुल भी नहीं करेगी। जो ही घर आती है, घर आकर अपने वालिद के सामने रोना धोना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि अबू जान, माँ के तो बस में इस बात का नहीं चल रहा था कि वो जाती और जाकर जो है इसके पाँव पकड़ती है, इससे माफ़ी मांगती कि जो कुछ मेरी बेटी ने बोला है उसे प्लीज़ आप माफ़ कर दें। उसने मुझे थप्पड़ भी मारा, मेरे ऊपर जुल्म भी किया, सबके सामने मेरी इंसल्ट भी की। तो इसके वालिद को बड़ा गुस्सा आता है। उसे कहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, उसकी इतनी हिम्मत की मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाए। कोई मेरे बेटे ने शादी की थी, हमने उसे बेचा तो नहीं था कि वो मेरे बेटे के ऊपर आकर कब्जा करके बैठ जाए। अगर इस दूसरी शादी पे इसका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो हम अपनी बेटे की तीसरी शादी भी करेंगे और मैं देखता हूँ कि कौन इस बात को रोकता है। ये आगे से और भी ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाता है। जूही जो होती है वो मज़ीद जो है अपने वालिद को गुस्सा लगा लेती है, उसके दिल में आग लगा देती है। ये हो सकता है कि जय वहाँ पर और जाकर जो है इनको धमकी देकर आए कि भाई आप लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया, जो उसे थप्पड़ क्यों मारा, मेरी बेटी जो अपना बदला लेगी। सुंबल की गलती तो है कि सबके सामने इंसल्ट कर लिया जूही की, और जूही के साथ ऐसा होना भी चाहिए था। वो उस घर में इस हिसाब से रह
रही थी या उसकी चीज़ों के ऊपर इस हिसाब से कब्जा कर रही थी कि भाई हर चीज़ जो है वो अब मेरी है। तो वो सुंबल की हर चीज़ को अपना समझती थी और इस घर के ऊपर हुकूमत करना चाहती थी। दुर्योधन के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है, बहुत बड़ी तकलीफें आने वाली है कि किस हिसाब से इसके ऊपर जो आगे जाकर जुल्म होगा। तबरेज़ जो है इसके साथ नफरत करेगा, क्योंकि जब तबरेज़ के पास कुछ भी नहीं होगा, सुंबल ने अब चाहे जो कुछ भी हो जाए इससे सारी जायदाद ले लेनी है, इससे ऑफिस का जो सुकून है वो भी ले लेना। हो सकता है कि वालिद जो है एहसान साहब इसे समझाए, इसे कहे कि भाई इसने गलती कर ली है, अब ये माफ़ी मांगना चाहता है तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, तो वो हो सकता है कि माफ़ कर दे, लेकिन इसके ऊपर अब यकीन वो नहीं करेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। जितना भी वो जोर लगाए उसे कभी भी अब अपने दिल में उस हिसाब से जगह नहीं देगी, क्योंकि तबरेज़ के भाई ने कुछ समझाया हुआ भी था, उससे कहा हुआ था कि भाई इस वक्त जो है तुम कोई भी फैसला जो कर रही हो वो जज्बात में आकर कर रही हो, और जब तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी तो उस वक्त तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखना यह है कि अगर सुंबल जो है तबरेज़ को कह देती कि भाई मुझे तुम तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो अगर तबरेज़ जो है इसे तलाक देता है तो उसके बाद तबरेज़ के पास कौन सा ऑप्शन बचेगा, क्योंकि उसकी सारी जो उम्मीदें थी यही थी, वो दौलत के पीछे अंधा हो चुका था। अब दौलत उसके पास नहीं रहेगी तो उसके बाद वो दुर्योधन के साथ भी नफरत करना शुरू कर देगा और हो सकता है कि वो दुर्योधन को तलाक दे। सबसे पहले सुंबल जो ये डिमांड रख सकती है कि भाई तू जा और जाकर दुर्योधन को तलाक दे और उसके बाद इस घर में आ। ये जाएगा और हो सकता है कि तलाक दे दे, और उसके बाद जब सुंबल के साथ रहना शुरू कर देगा, सुंबल जो है इसके ऊपर डिमांड करेगी, इसके ऊपर जो है हर तरह से इसे जलील करने की कोशिश करेगी, तो फिर जाकर इसे एहसास होगा कि यार पहले वाली जो बेगम थी मेरी वो कितनी अच्छी थी। या प्यार तो वही है, दौलत के पीछे कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई, दौलत के पीछे इंसान सिर्फ और सिर्फ जलील होता है, जलालत के अलावा इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। इसका बहुत हशर होने वाला है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देने में बताना है कि आपको क्या लगता है कि जब से सुंबल के सामने असलियत आई है तो क्या सुंबल ने तबरेज़ को इस घर से बाहर निकाल दिया है। अगर बाहर निकाल दिया है तो उसके बाद तबरेज़ का क्या हशर होगा, क्या तबरेज़ की वैल्यू जब वो मकाम एहसान साहब के ऑफिस में रह पाएगा जैसे वो पहले था। एहसान साहब को तरस आ रहा है और हो सकता है कि वो अपनी बेटी को राजी भी कर ले कि तुम इसे माफ़ कर दो। अगर माफ़ कर भी देते हैं तो तबरेज़ का अगला कदम कौन सा होगा, दुर्योधन को तलाक मिलेगी या सुंबल तबरेज़ से तलाक लेगी, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, तो हमें याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।